पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से शांति का माहौल है, स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, क्योंकि दिल्ली में कुछ इस तरह की कॉल है, इस तरह का कुछ दबाव है वहाँ पर। तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने भी यहाँ पर अपने पुलिस का पूरा प्रबंध कर रखा है, मजिस्ट्रेट्स का प्रबंध कर रखा है, हम लोगों ने अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय कर रखा है। लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई गंभीर स्थिति या कोई ऐसी संवेदनशील स्थिति नहीं है, पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। ऐसी कोई न सूचना है, न भी ऐसा कोई स्थिति पैदा हुई है। कोई ऐसी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, न कोई ऐसा इनपुट है अभी तक। सर, अगर किसान यहाँ पहुँचते तो क्या उनको दिल्ली ये आपका बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है। ऐसी स्थिति नहीं है, पूरी तरह से स्थिति आप देखो सामान्य बनी हुई है। ये तस्वीरें उन्हीं विरोध प्रदर्शनों की हैं, जहां इस ठिठुरती ठंड में पानी से भीगते किसान सत्ता के आगे बेबस और लाचार तो नहीं है, मगर आंसू गैस के गोलों के बीच अपने आंसू को पोंछते इन किसानों के हालात देख किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं। बच्चे अकेले हैं? हाँ, नहीं, जिम्मेवारी देख के आए। अच्छा, अब यहाँ खाने पीने का कैसा आप लोग कर रहे हैं? कैसे सारा पीने का सामान सारा लेके आए। कुछ पीछे औंडिया वा, पीछे 200-250 ट्राली औंडी है, पीछे जे औंडे है थोड़ी सी। ये सभी आप लोग एक ही फैमिली के हैं या अलग अलग? अलग फैमिली के, कुछ लोग थल्ले। आप बात करेंगे, कहाँ से आए हैं आप? ऐसे करके आए हैं, अभी साडा फैसला कर दे मोदी खेते आए हैं। अमृतसर तो आए, अमृतसर। तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्या मांगे हैं? आखिर पुरुष प्रधान तो आगे बढ़ा हुआ है, पुरुष तो इस लड़ाई को लड़ ही रहा है, लेकिन महिलाएं, बुजुर्ग जो महिलाएं हैं वो भी आई हैं। क्या मांगे आखिर आप लोगों को? क्यों आना पड़ा? साडी ये मांग पूरी कर दे जी। तो क्या आप लोग खाना पीना जो लंगर बनाया जाएगा, खाना उसको तैयारी होगी, उसके लिए आए हैं या फिर आगे तक लड़ाई लड़ने के? आगे तक जानो आए हैं, खाना बनाना खाना तो बना ही रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। जी दादा जी बताएं, क्या मांगे हैं? आपकी उम्र कितनी होगी पहले ये बताएं। उम्र 60 साल की होगी। 60? क्या नाम है आपका? हरदेव सिंह। हरदेव जी बताएं, क्या अभी लगता है कि आप लोगों की मांग ली जाएगी या आगे ऐसी लड़ाई रहेगी? अं तो मना रहे, वो मनन नहीं दिया। जे मन जे तो असं हुणे वापस मुड़ जाएंगे, तो नहीं तो इतने 6 महीने का राशन लेके आए हैं। अच्छा, 6 महीने राशन इतने पकेगा, इतने खावांगे, इतने बैठांगे। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि वो जो है बात करने के लिए तैयार हैं, किसान यूनियन से लारे ला रहा, कोई तैयार नहीं है। कोई तैयार नहीं, बात नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो है प्रदर्शन कर रहे हैं जो किसान तो है इसमें, लेकिन किसानों को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, उसके पीछे दूसरे लोग हैं जो इनको आगे कर रहे हैं। कोई लोग नहीं धक्का कर रहे आज किसान लोग। एक तरफ वो है जो देश का पेट भरता है, वहीं दूसरी तरफ वो है जो सत्ता की कठपुतलियां हैं। एक तरफ निहत्थे किसान हैं और दूसरी तरफ हथियारबंद पुलिस वाले। लेकिन किसान फिर भी डटे हुए हैं। किसान सरकार को बताने या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन किसान बिलों को सरकार किसान के हितों का बता रही है, वो किसान हितैषी तो नहीं मगर विरोधी जरूर है। हम कहीं जाना है, हम दिल्ली का हुक्का पानी बंद कर दें। पूरा पंजाब हमारे साथ है। अरे अभी इकट्ठे हैं, आप ये देख रहे हैं सारे लोग इधर हुक्का पानी बंद ही करना है। वो जो फैसला उन्होंने लिया, उन्होंने यही लिया, बात करना कोई हमारा मना नहीं किया, बट हमारा जो फैसला पहले से ही है कि मैंने घेराबंदी करनी है, ताकि वहाँ पे जंतर मंतर घेराबंदी करनी है। दिल्ली की सबसे गन्ना हजारा कितनी देर में बैठ रखा था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हम इसी ग्रुप में बैठेंगे और मत के जोर से हमने सब कुछ लेना है। जंतर मंतर में नहीं बैठेंगे, जंतर मंतर में या रामलीला मैदान में नहीं बैठेंगे।
दिल्ली के चारों तरफ रोड बंद कर देंगे, चारों तरफ रोड बंद कर दिए जाएंगे। हम होशियारपुर से हैं, मेरा नाम गुरमेल सिंह है। हम चारों तरफ रोड बंद कर दिए हैं। दिल्ली में जो भी माल से ना सब्जी आएगी ना दूध आएगा, कोई चीज अंदर नहीं आएगी। दिल्ली सरकार के नाक में दम आ गया, उसको खड़िया मना मानेंगे पड़ेंगे। आपने काशी का फैसला करने का नहीं मानेंगे आप? इन्होंने कहा कि हम जाएंगे गाड़ी बैठने के लिए, नहीं जाएंगे, नहीं ठीक है। वहाँ जाके हम जाना करनाल से, ठीक है, हम वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। हमें घेराबंदी कर लेंगे, फिर दिल्ली तो चलेगा सारा, क्यों कर जाइए? हमने तो दिल्ली को दिल्ली का रोड हमने तो दिल्ली को बंद करना, दिल्ली का रोड बंद करने निकाल दिया। अंदर चले जाए, हमारी घेराबंदी कर देंगे, हमने दिल्ली को बंद करना है। दिल्ली को बंद कर दिया, दिल्ली का मत कहाँ से आए? सोनीपत से आए, हम लोग दिल्ली में हमारी नौकरी करने देगा तो कोई बात नहीं, ना करूँगा, मैं बात करूँगा क्यों करेंगे? हमारा संगठन साथ नहीं है। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि पूरे देश का पेट भरने वाले किसानों की देश की सत्तासीन सरकारों ने क्या हालत कर दी है, जो सड़कों पर गालियां और गोलियां दोनों खा रहे हैं। एक तरफ पेट की लड़ाई है और दूसरी तरफ ओट की, जिसके बीच किसान पिस रहा है। ये शायद पहली बार हो रहा है कि किसान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि सरकार के पास किए गए कानून किसान विरोधी हैं, लेकिन फिर भी सरकार इन्हें किसानों के हितों का बता रही है। कब मीटिंग है? ये अभी 24 तारीख की रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर रहेंगे। ये उस पर भी कुछ हल रहा हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम जब उसके हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ऐसे में यह जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आखिर इन बिलों में ऐसा क्या है जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले बिल में केंद्र सरकार ने किसानों को अपनी फसल मुल्क में यानी देश में कहीं भी बेचने के लिए आजाद कर चुकी है। साथ ही एक राज्य के दूसरे राज्य के बीच कारोबार बढ़ाने की बात भी इस कानून में की गई है। इसके अलावा मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च कम करने की बात कही गई है। दूसरे बिल में सरकार ने कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविजन किया है। यह बिल कृषि पैदावारों की बिक्री, फार्म सर्विसेज, कृषि बिजनेस, थोक विक्रेता, बड़े खुदरा विक्रेताओं और एक्सपोर्ट के साथ साथ किसानों को जुड़ने के लिए मजबूत करता है। साथ ही तकनीकी मदद और फसल की निगरानी, कर्ज की सहूलियत और तमाम तरह के सहूलियतें इस बिल में देने की बात कही गई है। तीसरे बिल में अनाज, दाल, खाने वाले तेल, आलू, प्याज और तमाम चीजों को जरूरी चीजों की फहरिस्त से हटाने का प्रोविजन किया गया है। माना जा रहा है कि इस बिल के प्रोविजन से किसानों को सही कीमत मिल पाएगी, क्योंकि बाजार में मुकाबला और बढ़ जाएगा। अब सवाल ये भी है कि जब इन बिलों में इतनी सरकार किसानों को सहूलियतें दे रही है तो फिर विरोध किस बात का है। किसानों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों का कब्जा हो जाएगा और इसका नुकसान सीधे सीधे किसानों को होगा। इन बिलों को लेकर किसानों के मन में एक असमंजस और है कि इन बिलों के आने के बाद मंडी व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। किसानों को मिलने वाली MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी खत्म हो जाएगा। यानी किसानों को डर है कि उनकी फसलों पर मिलने वाला MSP खत्म किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि किसानों का MSP पूरी तरह से महफूज और आगे भी जारी रहेगा। तो क्या सच में किसानों की आड़ में विपक्षी दल भाजपा का विरोध कर रहे हैं या उसकी नीतियों का? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।